आज देश भर में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस दफ्तरों पर बीजेपी ये प्रदर्शन करने वाली है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास पर भी प्रदर्शन के बाद आज बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। सभी राज्यों की राजधानी में बीजेपी नेता कांग्रेस दफ्तरों पर प्रदर्शन करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरे देश में, देश भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जाना है। कांग्रेस दफ्तरों पर ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए बैठे थे। उसी के बाद से जो हालात बने थे, प्रियंका गांधी समेत राहुल गांधी को डिटेन किया गया था। हालांकि डिटेन करने के बाद उनको छोड़ दिया गया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में ऐलान कर दिया है प्रदर्शन करने का। सभी राज्यों की राजधानी में बीजेपी नेता तमाम कांग्रेस दफ्तरों के बाद प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं दिल्ली में राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शनों और बाकी के अन्य प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली भेजा है। अधिकारियों के मुताबिक गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल से इन कंपनियों को हवाई मार्ग से राजधानी लाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार संसद सत्र के दौरान संभावित प्रदर्शनों और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शनों और बाकी के प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाए गए हैं। केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली भेजा है। अधिकारियों के मुताबिक गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल से कई कंपनियां हवाई मार्ग से राजधानी पहुंच रही है। सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि संसद सत्र के दौरान संभावित प्रदर्शनों और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए, क्योंकि मॉनसून सत्र चल रहा है, तीसरा दिन आज है। जिस तरीके से संसद सत्र के दौरान पहले दिन ही प्रदर्शनकारी संसद की तरफ कूच कर रहे थे, उसी के बाद से ये जो प्रदर्शन पूरे राजधानी में चल रहे हैं अलग अलग विषयों को लेकर, ये संभावित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की जा रही है। तमाम पश्चिम बंगाल से हवाई मार्ग के जरिए इन कंपनियों को बुलाया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। संसद सत्र के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। लगातार 2 दिन से संसद ठप है। कल की बात करें तो विपक्ष के हंगामे के चलते सदन नहीं चल सका था। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष द्वारा नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर भारी नारेबाजी की गई थी, जिसके कारण कार्यवाही को बार बार रोकना पड़ा और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालात देखकर ऐसे लग रहे थे कि विपक्ष संसद का सत्र चलने नहीं देंगे और आज भी वही हालात दिख रहे हैं। विपक्ष की तरफ से उम्मीद लगाई जा रही कि आज फिर से हंगामा किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है। प्रस्ताव के मुताबिक जिन वाहन मालिकों के ट्रैफिक चालान बकाया होंगे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और अन्य अधिकांश आरटीओ सेवाओं पर रोक लग सकती है। ऐसे वाहनों को पोर्टल पर नोट टू बी ट्रांजिटेड के रूप में फ्लैग किया जाएगा। पहली बार कुछ उल्लंघनों पर चालान की चेतावनी दी जाएगी, जबकि दोबारा वही गलती अगर हुई तो उन पर कार्रवाई भी होगी। हर जिले में जुर्माने के निपटारे के लिए एजुकेटिंग अथॉरिटी नियुक्त होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुनवाई संभव है। इन ड्राफ्ट नियमों पर सरकार ने 30 दिनों तक जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कल देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र